देखिए बेटा, एक प्रॉब्लम है ये, जिसमें आपका एसी सर्किट यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, दो पैरेलल वायर्स हैं, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इनफाइनाइट वायर है, दोनों के बीच 3a डिस्टेंस है, और यहाँ पर एक लूप रखा हुआ है जिसमें इंडक्टेंस जिसकी कैपिटल एल है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो फाइंड आउट करंट एट टाइम टी इन द लूप हैविंग एल एन कैपिटल आर। तो आपको इस लूप में करंट निकालना है जिसमें कि इंडक्टेंस जिसकी कैपिटल एल है और रेजिस्टेंस जिसका कैपिटल आर है। ठीक है, तो फाइंड आउट आप इसके लिए आप जो ईएमएफ कंसीडर करेंगे वो कौन सा लेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर ईएमएफ ऑफ द सर्किट कंसीडर द फ्लक्स चेंज ओनली ड्यू टू द बी वेक्टर ऑफ द वायर्स। या आपको जो ये बैटरी लगानी है और कोई एक्सटर्नल सोर्स इसके अंदर लगा हुआ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ नहीं है, जो कुछ है आपका जो फ्लक्स चेंज होने की वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज इसके अंदर ईएमएफ क्रिएट होगा, वही लेना है आपको। ठीक है, तो आप लिखिए इसका प्रोसेस। सबसे पहले तो आप बैटरी निकालें, बैटरी किस तरह की बन रही है इसके अंदर। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे करंट वेरिएबल है बेटा, तो कोई, तो इसलिए जो इसके फ्लक्स चेंज होगा लूप से, और फ्लक्स चेंज होगा तो फिर आप क्या करेंगे, इसलिए उसमें बैटरी बनेगी। और उस बैटरी से अब देखो बैटरी कैसे बनती है, आपको ये करंट जिस तरह से रेट चेंज जो दे रखी है कॉस ओमेगा टी की टर्म में, तो ये बैटरी भी एक तरह से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स बनेगी इस लूप की जो बैटरी बनेगी। तो एक बार चेक कर लें, ये प्रोसेस आपको आती है बेटा कि किसी टी टाइम पर अगर हम इसमें फ्लक्स लिख दें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकलेगा। ये कई बार कर चुके हैं कि इन दोनों लूप को आप क्लोज करंट मान सकते हैं इस तरह का। तो इस लूप की वजह से इससे टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिखेंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। अब आपको पता है इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड इंटेंसिटी होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। अब क्योंकि वेरिएबल है फील्ड इंटेंसिटी पूरे लूप पर, तो आपको फ्लक्स लिखने के लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मान लिया एक्स डिस्टेंस पर एक स्मॉल स्ट्रिप ले ली जिसकी विड्थ मैंने कितनी मान ली, इसकी विड्थ मैंने dx मान ली, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा a इंटू डी एक्स। तो पहले इस एरिया से मैंने फ्लक्स लिख दिया। देखिए इस वायर के कारण फील्ड इंटेंसिटी लिखी है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और इस दूसरे वायर के कारण डायरेक्शन सेम होगी दोनों के कारण, इसके कारण भी अंदर की तरफ है और उस वाले के कारण भी अंदर की तरफ आएगी। तो मैग्नीट्यूड लिख दिया आपने म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर से, और फिर इंटीग्रेट कर दिया एक्स की वैल्यू ए से लेकर 3a तक, एक्स की वैल्यू ए से लेकर 2a तक वेरी करेगी तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो फिर इंटीग्रेशन करने के बाद फ्लक्स आपका एज ए फंक्शन ऑफ आई आ जाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर दोनों वायर में आई करंट है, किसी भी इंस्टेंट पर सेम है क्योंकि सेम दे रखी है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर दोनों वायर में जो करंट है वो कैपिटल आई है, ठीक है, तो आपका फ्लक्स क्या आ जाएगा उस इंस्टेंट पर आपने निकाल लिया। अब आपको ईएमएफ के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी फाई बाई डी टी, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आई इक्वस टू गिवन है आपको, आई नॉट कॉस ओमेगा टी गिवन था आपको, आई इक्वस टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो वो यहाँ पर पुट कर दीजिए डी आई बाई डी टी की जगह, तो ये ईएमएफ आ जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया बेटा, इसके अंदर बैटरी बन गई इस तरह की, आपको दिख रहा है क्या आ रहा है, सब कांस्टेंट है इसमें, ये पूरा टर्म। तो ये जो बैटरी बनी है मैं इसको बोल सकता हूँ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की बैटरी बनी है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की बैटरी बनी है, जो बैटरी क्रिएट हुई है फ्लक्स चेंज होने की वजह से। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया, अपने आप अंदर सोर्स बन गया, तो इसके कारण जो बैटरी बन रही है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी तरह की बन रही है। देखिए आप इस तरह, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी की बैटरी है। ठीक है, और आपका ये जो है सर्किट इस तरह का इंडक्टेंस और रेजिस्टर लगा हुआ है, ये जो आपका सोर्स है ई नॉट साइन ओमेगा टी बन गया। तो ये सब बातें पहले ही हो चुकी हैं कि आप इसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखेंगे, आईआरएमएस करंट कैसे लिखेंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी सर्किट में, ये सब बताने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने एक बार लिख दिया है कि आई ई नॉट बाई जेड, करंट क्या करेगी, लैग करेगी क्योंकि इंडक्टर है, कितने एंगल से करेगी वो आप निकाल सकते हैं, एक्सएल अपॉन आर। एल गिवन है, ओमेगा आपके पास है। ठीक है, ओमेगा गिवन था आपको क्वेश्चन में ही, कॉस ओमेगा टी वही वाला ओमेगा आ गया है।
कैलकुलेट करते करते। तो इस तरीके से सब चीज़ें आपके पास आप यूज़ करके करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या पीक वैल्यू आपसे पूछे वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट था, एक कंबाइंड प्रॉब्लम था इंडक्टेंस का और अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का। तो होपफुली आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए।